नमस्कार। देखिए जातकों, आज हम लोग बात करते हैं, जैसे बात चल रही है आजकल कि शुक्र और जो है बुध अभिन्न मित्र हैं। और जो है शुक्र महाराज जो है मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का बुध उच्च का होता है। बुध बैठ गया है मीन में, तो बुध महाराज नीच रहेंगे आने वाले मंथ मार्च में और शुक्र उच्च का रहेगा। यहां लिखा है मैंने, देखिए कि बुध नीच शुक्र उच्च। क्यों? क्योंकि बुध कहां बैठे हैं? आपके मीन राशि में बैठे हैं। यहां माइनस लिखा है तो ये नीच का हो गया, क्योंकि कन्या का बुध उच्च का होता है, शुक्र यहां पे मीन का उच्च का हो गया, लिखा है मैंने यहां पे देखिए। और साथ ही साथ शुक्र वक्री हो जाएंगे 3 मार्च को। ऐसे ही बुध महाराज वक्री होंगे 16 मार्च को। तो क्या असर पड़ेगा आने वाले मंथ मार्च में? हम बात कर रहे हैं बुध जिनके लग्न का लॉर्ड है, यानी कि कन्या लग्न वाले जातकों पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। देखिए लग्न में 6 है, यानी कन्या लग्न है आपका। उसके बाद पहली बात तो समझें कि बुध शुक्र और राहु की ये जो युति होनी है, ये निश्चित रूप से आपके लिए धन का मजबूत योग दे जाएगा, क्योंकि बुध आपका योग कारक ग्रह होता है। वर्गो एसेंडेंट आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का है मालिक, लग्न वाले खाने का मालिक है। बुध का पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है, या अपने मित्र शुक्र राहु या शनि के साथ बैठा है, तो मोटा पन्ना पहना करें आपको जीवन में दे जाता है। मन का सुकून भी, स्वास्थ्य भी, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में भी आपको जो है स्टेबिलिटी दे जाता है। अब बुध महाराज, हालांकि बुध मन का कारक होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, इसलिए मैंने कहा इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है आपको। तो बुध शुक्र राहु का यदि कॉम्बिनेशन है आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो लग्न का लॉर्ड नीच का होकर बैठा है। स्वास्थ्य में हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच ले आए, लेकिन धन प्राप्ति का आपको बहुत मजबूत योग देगा। यदि आपका जो है बुध शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन महादशा अंतर प्रत्यंतर में है, तो इसने आपको धन का योग दे जाना है। अब इन्हीं पहले ग्रहों की बात करते हैं कि बुध महाराज जो है वो नीच के हैं, मालिक बनता है आपके स्वयं लग्न का और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। तो पहली बात तो ये है, नीच काम से आपको पैसा दे जाएगा। नीच काम का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, कोई चोरी डकैती नहीं होता, डाला है वीडियोस में, देखिएगा। दूसरी बात, आपके स्पाउस को भी ये एम्प्लॉयमेंट काम धंधा देने का बहुत मजबूत योग बनाता है। ग्रह जब नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। अब लग्न का लॉर्ड है तो हेल्थ इश्यूज लाने के चांसेस बनाता है, लेकिन कब कब आएंगे हेल्थ इशू? जब बुध की दशा के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर में आपका मार्केश चल रहा हो, आपके अष्टम का और 3rd हाउस का लॉर्ड देखिए मंगल बनता है। मंगल यहां डबल मार्केश की शेड में आता है आपके। दूसरी बात, आपका चंद्रमा और सूर्य भी यहां मार्केश की शेड में आते हैं। तो यदि आपका मंगल के साथ चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उसमें बुध आता है, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा, लेकिन निश्चित रूप से यह आपको धन लाभ का योग दे जाएगा। अपने उच्च की राशि को देख रहा है। अब यदि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शुक्र उच्च का होकर बैठा है 7th हाउस में, शुक्राचार्य वैवाहिक जीवन दिखाते हैं, राक्षसों के गुरु होते हैं, और बैठा है बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति जो है वो सात्विक है, देवताओं के गुरु, दोनों में पड़ती नहीं है। तो यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, चाहे किसी भी ग्रह के साथ, राहु के साथ चल रहा है, पैसा दे जाएगा। वैसे चल रहा है, पैसा दे जाएगा। लेकिन ये 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि बुध क्या होता है, वैवाहिक जीवन को न्यूट्रल कर देता है, ऐसा योग बनाता है। तो बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा ने आपको काम धंधे से पैसा दे जाना है। स्वास्थ्य में हेल्थ इश्यूज थोड़े ला सकता है, फ्लक्चुएशन संबंधी वो भी। उसके बाद हम आते हैं आपके आगे, और बुध वक्री कब होंगे? देखिए यहां लिखा है 16 मार्च को वक्री होगा। 16 मार्च को वक्री होने पे माइनस माइनस प्लस करके ये आपको धन प्राप्ति का तगड़ा योग बनाएगा। आते हैं हम, ये बुध की बात हो गई। शुक्राचार्य देखते हैं कहां के मालिक हैं, ये तो उच्च के हैं। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, विश्व और तुला का। आपका मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का और आपके 2nd हाउस का, यानी भाग्य से धन तो देना ही देना है। शुक्र ने उच्च का होकर बैठा है, देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को। बैठा भी बुध के साथ है, हालांकि बुध नीच के हैं, वो मैंने बताया वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं। और शुक्र महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से भाग्य से, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लंबे समय से आपकी शादी नहीं हुई, तो शादी होने का योग बनाता है मार्च मंथ में। और इश्क मोहब्बत इत्यादि के पनपने का भी ये अच्छा योग बनाता है। बस बुध नहीं होना चाहिए। बुध होगा तो आपका रिलेशन में जो है खटास आएगी, दिक्कतें आएगी, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे आपका जो है वो
अफेयर इत्यादि हो, तो शुक्र ने आपको निश्चित रूप से भाग्य से धन का लाभ दे जाना है। पहला काम, स्पाउस से लाभ दे जाएगा, स्पाउस को लाभ दे जाएगा, स्पाउस का भाग्य चमकेगा, स्पाउस को भाग्य से धन दे जाएगा, आपको स्वयं भाग्य से स्पाउस दे जाएगा। यहां पे ऐसे योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्ति का भी मजबूत योग बनाता है। यहां शुक्र, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो अकल्ट की शिक्षा लेने का, यानी अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का या सिद्धि प्राप्त करने का, दोनों का मजबूत योग बनाएगा। तो शुक्र ने आपको धन देने का योग बनाना है। याद रखें, वक्वी होगा 3 मार्च को। फिर से बोल दूं, जैसे ही शुक्र वक्वी हुआ, ये आपको नीच काम से, और शुक्र में बुध आता है तो लॉटरी, सट्टे, जुए, ट्रेडिंग से धन प्राप्ति का मजबूत योग देगा। राहु देव, इनकी भी बात कर लेते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति मालिक बनता है 4th हाउस का। थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, माता और स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन आपको धन का लाभ दे जाएगा क्योंकि अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, भले ही बुध नीच का होकर बैठा है। यदि आपका केतु की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है तो स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, निर्णय, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है वर्गो एसेंडेंट, तो आपके आने वाले मंथ में, मार्च में, निर्णय, आपके डिसीजन थोड़े गलत चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि केतु में निर्णय लें। कोई आता है मौका ऐसा, उसको कुछ समय के लिए टाल दें। जब तक केतु शिफ्टिंग ना हो, केतु शिफ्टिंग तो टाइम लेगी, जब तक केतु की अंतर प्रत्यंतर हट ना जाए तब तक कोई नया डिसीजन न लें। और केतु की महादशा है तो बुधवार को लें, क्योंकि बुध महाराज ऐसे हैं जो यूनिवर्सल लाइजनर हैं, वो केतु को बैलेंस करते हैं। केतु ने यहां स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखें। स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, तो थोड़ा बचना है आपसे। लेकिन झटके वाले काम से, यदि आपका बुध में केतु चल रहा है तो ये झटके के काम से, जमीन के काम से, वाहन के काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। इवन नीच काम से भी पैसा दे जाएगा। तो ये 3 ग्रहों की पोजीशन यहां है। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए आपके कि 6, 7, 8, आपके 3rd हाउस में 8 लिखा है। हमने कहा साहब 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मेष लिखी है अष्टम में, 8 लिखा है 3rd हाउस में, डबल मार्केश की शेड में है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब डबल मार्केश है, उसके बाद बैठा है आपके काम धंधे वाले खाने में। काम धंधे में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। यदि मंगल में बुध है, हालांकि बुध नीच का है तो माइनस माइनस प्लस करेगा। यहाँ पे मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, तो नीच आपके जो है, अगर प्रमोशन कोई ड्यू है उसका योग बनाएगा। मंगल में बुध आने पे आपके जो है इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर करने का योग बनाएगा। पॉलिटिकल जो आपके अगर कुछ फायदा होना है, चाहे पॉलिटिक्स में जुड़ के या पॉलिटिकल सोर्सेस से, उसका योग बनाएगा मंगल। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है बुध की राशि को। डबल मार्केश है, बुध की दोनों राशि को देख रहा है। बुध नीच का है। यदि बुध में आपका मंगल आ गया, साथ में चंद्रमा और सूर्य आ गए, तो मार्केश का कॉम्बिनेशन बनाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपाट का योग बनाएगा। देख रहा है सीधे आपके कहां पे, आपके 4th हाउस में, तो मन के सुकून में हलचल लाएगा। काम धंधे को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के चलते, तो बीपी इत्यादि के पेशेंट है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है अपने उच्च की राशि को। संतानों के जॉब लगने का योग बनाएगा। पहली चीज, संतान प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है उच्च की राशि में। जो बहनें लंबे समय से कंसीव करने का प्रयास कर रही थी, उनके लिए यदि मंगल की दशा आती है, शनि की दशा आती है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन भले ही पड़ती नहीं हो आपस में, वो आता है, या 7, 8, 9 बृहस्पति आता है आपका, तो आपके संतान होने का योग बनाता है आने वाले मंथ आपके मार्च में। मंगल की दृष्टियां ये हैं। मंगल ने धन का योग बनाना है, धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। बुध की राशि में बैठा है, बुध नीच का है, माइनस माइनस प्लस, इसने पैसा दे जाना है आपको। आगे आते हैं हम आपके 4th हाउस में 9 लिखा है। 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं। कहां बैठे हैं महाराज? बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। हालांकि शुक्र की राशि में है, स्थान हानि करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे, तो दोनों बैलेंस्ड हो जाता है। तो यहाँ भाग्य से आपको बृहस्पति महाराज मन का सुकून दे जाएंगे। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7, 8, 9 आपका बृहस्पति देख रहा है, कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। यदि बृहस्पति में मार्केश आता है, मंगल आता है या सूर्य चंद्रमा आते हैं, तो संतान को जो है कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा बहनों। अगर बृहस्पति किसी और के साथ आता है तो संतान का मजबूत योग बनाता है, भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा। बस याद रखिएगा, बृहस्पति का मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये चारों का कॉम्बिनेशन न हो महादशा, अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में। संतानों का भाग्योदय होगा, भाग्य से संतान का सुख दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। देखिए आपके स्पाउस को भी संतानों का लाभ होगा। एक ही बात हुई, आपको लाभ हो, आपके स्पाउस को लाभ हो। यहां पे स्पाउस के भाग्योदय का योग बनाएगा, भाग्य से विवाह करने का योग बनाएगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, ये भी आपके लिए शादी का योग बनाना है आने वाले मंथ में। फिलहाल भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा।
अब मन का सुकून किस चीज से हासिल है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। धन से है तो धन की मजबूती देगा, भाग्य से लाभ प्राप्ति का योग बनाना है, इसने निश्चित रूप से बनाना है। हाँ, ये बात ठीक है कि 7th हाउस स्पाउस का है, स्पाउस के 3rd हाउस में बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, तो आपके स्पाउस के भाई बहनों को थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस में, यहां लिखा है कि 10th 10 और 11 का मालिक क्या होते हैं, शनि महाराज होते हैं। ठीक है, शनि महाराज आपके जो हैं शिक्षा वाले खाने के मालिक हैं, संतान वाले खाने के बैठा है कहां पे, आपके 6th हाउस में। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। इस समय शनि महाराज कब है यहाँ, 30 मार्च तक हैं, 30 मार्च को बदलेंगे, यानी कंप्लीट मंथ है, जिसका हम पहले बात कर चुके हैं, शनि का राशि परिवर्तन। अब शनि यहाँ बैठ के आपको अपनी राशि में बैठा है, लाभ दे जाना है, धन का लाभ दे जाना है। शनि 6th हाउस में अपनी राशि में बैठा है, भले ही वो किसी भी अच्छे खाने को नहीं देखता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, 1 2 3 किसको देखा, देखिए अष्टम को अच्छा माना जाता है, नहीं माना जाता। सीधे कहां देखा, 12th हाउस को अच्छा मानते हैं, नहीं मानते। देखिए 7 8 9 10 कहां देख रहा है, 3rd हाउस को अच्छा मानते हैं, नहीं मानते। इसके बाद भी माइनस माइनस प्लस करते हुए शनि 6th हाउस में पैसा दे जाता है। ये माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। तो शनि महाराज ने निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ दे जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है आपके स्वयं अर्निंग के लिए विदेश जाने का, आपके संतानों के विदेश जाने का, और संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का। इन चीजों का बहुत मजबूत योग बनाना है। 1st 2nd 3rd देख रहा है मंगल की राशि पे, मंगल बा कहां बैठा है, कार्य क्षेत्र में बैठा है, तो काम धंधे को लेकर भी विदेश जाने का योग बनाएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि को देख रहा है यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो आप पे आक्षेप का योग बनेगा काम धंधे में, उससे बचना है आपने। उसके बाद 7 बताया मैंने आपको, बाहर भेजने का योग बनाता है। शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन चोट चपाट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। 7 8 9 10 देख रहा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, एनिमीज जनरेट करेगा जिनका आप आसानी से दमन कर लेंगे, क्योंकि 15 तक तो जहां बाप बैठा है अपने पुत्र शनि के साथ, तो वो शत्रुओं का नाश कर देगा। सूर्यदेव की तपिश आपके शत्रुओं का दमन कर देगी। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, फॉलोड बाई शनि की एक माला, ये तीनों साथ करने पड़ते हैं। किसी एक को साधेंगे सूर्य या शनि को तो वो दिक्कत करेगा दूसरा। तो यहाँ पे शनि महाराज ने आपको निश्चित रूप से धन का योग बनाना है, आपकी संतानों को भी आगे बढ़ाना है, खासकर एजुकेशन का योग बनाएगा। हालांकि एजुकेशन में ये फ्लक्चुएशन भी लाएगा, एजुकेशन में आर्गुमेंट के योग बनाएगा, लेकिन तब जब शनि में मंगल की शेड चल रही है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है यहाँ पे आपके शिक्षा वाले खाने में, तो शनि ने धन देना है। उसके बाद हम आते हैं आपके 12th हाउस पे, क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, भगवान भास्कर बैठे हैं आपके ठीक अपनी राशि के सामने 6th हाउस में, अपने पुत्र शनि की राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं अपने खाने को। तो सूर्यदेव भी यहाँ विदेश का योग बनाते हैं। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मंगल की छाया भी पड़ जाती है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। सूर्य महाराज ने आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, दुश्मनों का नाश कर देना है। सूर्य शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, लिटिगेशन का योग बनाएगा। सूर्य शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है, आपको लिटिगेशन से बचना है। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं अपनी राशि में, अगर सूर्य की दशा है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, या बृहस्पति की है, या शुक्र की है, या राहु बुध की है, तो घूमने का भी योग ये बनाएगा आने वाले मंथ मार्च में, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, सूर्य में मंगल आता है तो आने वाले मंथ में होली आएगी, थोड़ा ध्यान से त्योहार मनाइएगा। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। उसके बाद आपके लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, तो लाभ वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। कन्या लग्न वालों, लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, ये हर चीज का लाभ है, चाहे वैवाहिक जीवन का, चाहे इश्क मोहब्बत का जो पूर्णता होती है, वहां पे इन चीजों में ये हलचल ले आता है आपके। मैं कहता हूं वैसे भी कन्या लग्न वाले जातकों से कि 25-26 साल की एज से पहले लव मैरिज करते हैं तो अवॉइड किया करें। तो अब चंद्रमा कहाँ का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ में सब लाभ आते हैं, जैसे ही 2 3 29 30 को चंद्रमा यहाँ आया, 15 16 को यहाँ आया, 15 16 को केतु ने ग्रहण लगाया, 2 3 29 30 को राहु ने ग्रहण लगाया, आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। तो आपको 15 16 2 30 29 30 को कोई नई डील नहीं करनी है। अब 15 16 2 30 29 को चंद्रमा केतु का युति दोष आ जाएगा 7th हाउस में, स्पाउस वाला खाने में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपके डिसीजन गलत चले जाएंगे, तो डिसीजन आपने नए नहीं लेने हैं इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे 20 21 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 6 7 को उच्च का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का होगा तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। इसके बाद भी नीच काम से पैसा दे जाएगा। बुध की दशा चल रही है मान लीजिए आपकी,
तो 20, 21, 6, 7, 10, 11 और 25, 26 को झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। 20, 21 को 6, 7 को आपको नीच काम से पैसा दे जाएगा। तो धन देना है, इसने बिल्कुल देना है। हालांकि 20, 21 और 6, 7 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, भाइयों से आर्ग्यूमेंट का योग हो सकता है, थोड़ा बचिएगा उस चीज से। और यदि 6, 7 को 20, 21 को आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में सूर्य में चंद्रमा आता है, तो आपको जो है आपके भाई बहनों की साइड से या अपने बिरादरी में किसी की साइड से हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 25, 26 को शनि को फ्लक्चुएट करेगा, शनि की राशि को देख रहा है। और 10th 11th को यहाँ आएगा आपका, यानी कि आपके एजुकेशन में हलचल आएगी, संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। 25, 26 को 10, 11 को संतानों पे ध्यान रखना है आपने। अगर संतानें बड़ी हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, आपके संज्ञान में होना चाहिए। 1, 27, 28 को 12, 13, 14 को चोट चपाट का योग बनाएगा। ध्यान से रहिएगा आप उसमें, आपको अपना ख्याल रखना है। तो 1, 27, 28 को यहाँ फ्लक्चुएशन दिखाता है और 12, 13, 14 को खर्चा ऐसे कामों में होगा जो अनप्रिडिक्टिव हो, तो उस खर्चे से बचिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ 12, 13, 14 याद रखिएगा, आपको जो है चोट चपाट का भी योग बनाएगा। 22, 23, 24 को 8, 9 को किसी भी हालत में आपने अपने काम धाम में और नहीं अपने स्थान में कैसा भी चेंज नहीं करना है, चाहे कितना ही अच्छा आपको मौका मिले। 17, 18, 19 को 3, 4, 5, 31 को 4th, 5th एंड 31st को 17, 18, 19 को आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा, अकल्ट की पूजा करने के लिए, अकल्ट की सिद्धि के लिए बहुत मजबूत समय बनाएगा। किस कॉम्बिनेशन में दशाओं के बताया है मैंने आपको। 17, 18, 19, 4, 5, 31 देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। साथ ही साथ यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो फैमिली में थोड़ा हलचल आ सकती है, लेकिन धन का योग बनाना है। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। लग्न में केतु बैठा है, कन्या लग्न वालों इस समय आपके, तो याद रखिएगा डिसीजन जो लॉन्ग टाइम डिसीजन है उनको लेना अवॉइड कीजिएगा। कभी तुरंत आवश्यकता में निर्णय लेना पड़ता है तो बुधवार को लीजिएगा, वेडनेसडे को, तो उससे क्या होता है, वो केतु का इलाज करता है। और केतु आपका यदि दशा चल रही है और केतु की पोजीशन ठीक है तो मोटा लहसुनिया पहनिएगा ताकि आपका फ्लक्चुएशन ना आए दिमाग। केतु क्या होता है, बुध लग्न का लॉर्ड आपका मन का कारक है, 6 लिखा है देखिए। चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है जो लाल से लिखा है। अब मन के अंदर विचार चलेंगे और केतु उन विचारों को अनप्रिडिक्टिव होना दिखाता है, क्योंकि केतु बिना मस्तक का धड़ है। तो केतु और चंद्रमा के शेड में आपको ध्यान रखना है, यानी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है, चाहे इश्क मोहब्बत को लेके, चाहे वैवाहिक जीवन को लेके, चाहे काम धंधे को लेके, चाहे किसी भी चीज को लेके, जिसको लेने के बाद आपको पश्चाताप या प्रायश्चित करना पड़े। पश्चाताप और प्रायश्चित की गुंजाइश मत छोड़िएगा इस समय, खासकर यदि आपका केतु के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। धन देने का योग बनाता है, कैसे किस ग्रह को साधते हैं मैंने बताया हुआ है। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, जीवन में याद कर लें, बहनों से भी कह रहा हूं, भाइयों से, ओम बूम बुधाय नमः की 1 माला या 3 माला जीवन में हर दिन पढ़नी है, चाहे प्रलय आ जाए। टाइम फिक्स रखिएगा। बहनों 7 डेज छोड़ दीजिएगा, जब आप साफ नहीं होती हो उन दिनों मन में बोल दिया। अब मन में 1 माला बोलेंगे नहीं, माला छूनी नहीं है जब आप साफ नहीं हो। आपने मन में 3 टाइम्स बोल दिया, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, मन में। सोने से पहले, उठने से पहले, ये दोनों, उठने के बाद सॉरी, ये दोनों समय क्या होते हैं, बुध के होते हैं। भोजन से पहले शुक्र का समय हो गया, भोजन के बाद बृहस्पति का समय हो गया। तो ये इस समय आपको ओम बूम बुधाय नमः, किसी अच्छे काम में जाने से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले, ड्यूटी से घर लौटने से पहले ओम बूम बुधाय नमः को जाप करने की आदत डालें मन में। रास्ते में चल रही हैं इधर उधर या चल रहे हैं, मोबाइल पकड़ने से अच्छा है मन में ओम बूम बुधाय नमः बोलते हुए चले, तो सफिशिएंट है इतना। ये आपको धन देने का योग बनाएगा आने वाला मंथ। थैंक यू।